आगे लिखा है कि तुमने इतना विश्वास रखा है तो तेरा बेड़ा भी पार अवश्य होगा। लेना जी करके देना। तुम श्रद्धा विश्वास रखते हो तो भगवान से भी इनकार नहीं होता है। पूरा विश्वास रखो परमात्मा के ऊपर और अपने स्वयं के ऊपर, तो फिर आप देखोगे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कभी भी भवसागर में बीच में डूबोगे नहीं। और विश्वास ही डामाडोल है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो संशय वाली बुद्धि जब होती है तब फिर आप बीच में डूब जाते हो। संशय रखते रखते डूब जाते हैं। विश्वासी का बेड़ा पार हो जाता है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया जाता है इस बात के ऊपर कि एक जगह पे किसी संत महात्मा ने आके कुछ दिन के लिए भागवत कथा, जैसे भागवत सप्तम रखते हैं या और कोई 9 दिन का 7 दिन का कोई पाठ ऐसे रखा जाता है, तो ऐसे उन्होंने कथा शुरू की, भागवत सप्तम कथा शुरू की। और वहाँ पे आसपास के सब लोग आके कथा सुनते थे, सत्संग प्रवचन जो कुछ वो संत कहते थे वो सुनते थे। तो नदी वहीं पर थी, नदी के किनारे ही पास में ही उन्होंने अपना उनका पंडाल लगाया था गांव के लोगों ने। तो नदी के उस पार से भी कुछ लोग आते थे जो कि सुनते थे। तो कुछ ग्वालिन थी जो कि नदी के उस पार रहती थी, वहाँ से अपने घर की गाय भैंस उनका सबका दूध निकाल के फिर नाव में बैठ के इधर आती थी और इस तरफ आके इस गांव में उनका वो सारा दूध बिकता था और वो बेच के वापस जाती थी। जब उन्होंने देखा कि आज से तो यहाँ से कथा शुरू हो रही है, तो बोली ठीक है, वापस जाते समय हम लोग जो है सुन के जाएंगे। तो बड़े विश्वास के साथ उन्होंने बैठ के सुना। अब पहले दिन जब सुना उन्होंने, तो जो संत थे वो कह रहे थे कि तुम लोग भगवान के नाम में विश्वास करो, राम नाम का तुम विश्वास करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भवसागर से भी पार हो जाओगे, डूब नहीं सकते हो। जो भगवान के नाम का सहारा लेता है वो डूबता नहीं है, वो भवसागर पार कर जाता है। तो उनका कहने का मतलब तो ये था कि माया में नहीं डूबेंगे, मगर वो तो बड़ी भोली भाली सरल सीधी ग्वालिनी थी, पढ़ी लिखी थी नहीं। वो सोची सागर मतलब सागर समुद्र, नदी तो छोटी होती है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। तो भगवान का नाम अगर लेते चलेंगे तो अगर हम सागर पार कर सकते हैं, ये संत ने कहा है, तो हम ज़रूर सागर पार कर सकते हैं। तो चली गई वापस। अगले दिन फिर आई, फिर सुना, तो बीच बीच में संत बोलते थे भगवान के नाम का सहारा लेके चलो, तुम लोग भवसागर से पार हो जाओगे। तो उन्होंने दूसरे दिन सोचा कि हम लोग जो है नदी पार करके नाव में बैठ के आते जाते हैं, चाराना एक तरफ का देना पड़ता है किराया, चाराना दूसरी तरफ का देना पड़ता है वापस जाने में किराया। तो कितनी अच्छी बात है, भगवान के नाम का सहारा लेके चलेंगे तो हम नदी क्यों नहीं पार कर जाएंगे। जब समुद्र पार हो सकता है, भवसागर पार हो सकता है, तो नदी क्यों नहीं पार हो सकती है। तो वो जो चारों पांचों जो थी ग्वालिनें एक संग आती थी, पूरा विश्वास रखे बोली हम क्यों चाराना नाव में दे, ऐसे ही चलते हैं। तैरना किसी को नहीं आता था, बस राम राम करते करते भगवान का नाम लेते लेते वो उतर गई नदी में। विश्वास इतना पक्का था कि हम डूबेंगे नहीं। तो देखा वास्तव में वो नहीं डूबी और वो नदी में ऐसे ही पानी से बीच में गुजर के उस पार पहुंच गई। बड़ी खुश हो गई। संत जी ने तो बड़ी अच्छी बात बता दी। अगले दिन सवेरे अपने दूध के मटके ले लेके फिर नदी में पानी में उतर गई, राम का नाम लेती लेती इस पार आ गई। आके उन्होंने अपना बेचा सारा दूध, प्रवचन भी सुना। अब उन्होंने रोज़ का यही किया। अब संत भी जो थे, लोगों ने बहुत आग्रह किया, महाराज 7 दिन बाद मत वापस जाओ, अभी आपसे और सुनना है, अभी कुछ और सुनना है। ऐसा करते करते वो 15-20 दिन अभी और रुक गए। फिर उनका हुआ कि नहीं, अब तो हम वापस जाएंगे, अब हम एक जगह बहुत देर नहीं रुक सकते, अब हमको यहाँ से किसी दूसरे गांव में कहीं और जाना है।
तो वो जो ग्वालिनें थी वो संत के पास आके कहती हैं, संत जी अब आप कल से चले जाएंगे, लेकिन आपके ज्ञान से, जैसे पूछते हैं ना गुरु कि तुमको ज्ञान से क्या फ़ायदा हुआ, बाकी लोगों ने तो जो बताया, ये बोली हमको बहुत फ़ायदा पड़ा आपके ज्ञान से, आपके सत्संग से, और हमारा बड़ा मन है कि एक बार आप नदी पार करके उधर हम लोग के घर में भी अपने चरण डालिए और थोड़ी देर हमारा आतिथ्य स्वीकार करके और फिर आप जाना। बड़े प्यार से बोली कि हम लोग के तरफ भी चलो। तो वो बोले ठीक है चलते हैं। तो वो संत गुरु और उनके साथ जो उनके मंडली थी वो लोग सब आए नदी किनारे। कहते हैं देखने लगे कोई नाव हो आसपास तो चले। तो नाव बोले, ग्वालिनें कहती हैं कि आइए चलिए। तो वो खड़े हो गए, बोले कैसे चलें, उस पार चलना है ना, कोई नाव को तो भी बुलाओ, भी कोई नाव तो दिख नहीं रही है। तो कहती नाव की क्या ज़रूरत है, ऐसी भगवान का नाम लेते लेते पार हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पार हो जाएंगे, जिसको तैरना नहीं आता है वो कैसे पार हो जाएगा। तो बोलने लगी आप ही ने तो कहा था कि भगवान का नाम लेके चलो तो भवसागर से पार हो जाते हैं, तो ये तो छोटी सी नदी है, समुद्र के मुकाबले तो बहुत छोटी नदी है, इसको तो पार कर ही लेंगे। हम लोग तो रोज़ ऐसे ही पार करते हैं, हम लोग को कौन सा तैरना आता है, तो हम लोग तो भगवान का नाम लेते लेते पार कर लेते हैं, आपने कहा था तो हमने मान लिया, तो हम लोग तो पार हो रहे हैं, तो आप भी हो जाओगे। तब उन्होंने बड़े आश्चर्य से उनको देखा। बोले तुम लोग को तैरना नहीं आता और तुम लोग रोज़ आना जाना ऐसे ही करती हो भगवान का नाम ले लेके। बोले आपने कहा था ना, तो आपकी बात झूठी थोड़ी हो सकती है, हम ऐसे ही करते हैं। और जो हमने 4 आने एक तरफ आने के 4 आने जाने के जो 8 आने रोज़ के बचाए थे, वो जो पैसे हमने इकट्ठे किए थे, तो उनसे हम आप सबका भोजन भी तो कराना चाहते हैं ना, इसीलिए तो आपको ले चल रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही पार हो जाते हैं। तो वो जो संत थे उन्होंने उन ग्वालिनों के आगे ही हाथ जोड़ लिए, सर झुकाया, बोले धन्य हो तुम लोग। मैंने तो भव सागर के लिए कहा था, वो माया का सागर है, अज्ञानता का सागर है, लेकिन तुम भोली भाली, तुम लोग पानी वाले समुद्र को, उसको सागर को वो सागर समझ ली और नदी तुमने पार की, तो ये तुम्हारे विश्वास के कारण पार हुई। अगर तुम लोग इतना विश्वास नहीं रखती तो तुम पार नहीं कर सकती थी। तो वास्तव में विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। वो उन्होंने सरलता से लिया, वो नदी पार कर गई। अगर हम लोग ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, भवसागर को समझते हैं, तो विश्वास तो उन ग्वालिनों जैसा रखें कि वाकई में अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हम इस माया के, अज्ञानता के भवसागर से हम पार हो जाएंगे। संसार ही वो भवसागर है जिसमें भय है, तमाम तरह के भय होते हैं। मनुष्य को कितने प्रकार का भय सताता रहता है, मृत्यु का भय सताता है, अपमान का भय सताता है, बीमारी का भय सताता है, चोरी का सताता है, कहीं कुछ और नुकसान ना हो जाए, कई प्रकार के डर लगे रहते हैं, मेरा नाम ना खराब हो जाए। गुरु के ज्ञान से हम इन सारे भय से छूट जाते हैं। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भयता के साथ हम भगवान का भजन करते रहते हैं। अगर भय रखोगे तो आप भगवान का भजन कर नहीं सकते। तो जो विश्वास रखेगा तो उसका बेड़ा पार होगा। विश्वास में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखो, तुम मंजिल पे अवश्य पहुंच जाओगे। और जब तुम श्रद्धा विश्वास रखते हो तो भगवान से भी इनकार नहीं होता, मतलब भगवान भी तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं। जो विश्वास रखेगा उसी के जीवन में तो भगवान आएंगे, और विश्वास नहीं रखोगे तो फिर आप तो संसार में ही रह जाओगे, योग आपका लग नहीं पाएगा। तो विश्वास करो। लहड़ा था, उसने जब अपना नाम बताया, गुरु नानक देव ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बोला जी लहड़ा। लहड़ा नाम बताया उसने, बड़ी नम्रता के साथ बोला कि जी लहड़ा। तो उसका जवाब सुन के गुरु नानक देव बड़े प्रसन्न हुए। कहते जी लहड़ा तो जी करके देना, मतलब हम बड़े दिल से, जैसे कहते हैं मेरा जी मिचला रहा है, जी अपने हृदय को भी तो बोलते हैं ना, बोले कि हम भी तुमको बड़े दिल से तुमको फिर ज्ञान देंगे। अगर तुम लेने वाले हो तो हम देने वाले भी हैं। तो जहाँ विश्वास है वहीं पर भगवान है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, पर मैं तो हूँ विश्वास में।
भगवान ने बात बोल दी। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान साक्षात खड़े हैं, उसको भी आप साधारण समझोगे, उसको भी आप पत्थर ही समझोगे। फिर तो जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने प्रश्न किया कि संत किसे कहते हैं। उसे देखकर उन्होंने कहा, जिसके मुख से एक बार भी प्रभु के नाम का उच्चारण निकल जाए, वो व्यक्ति प्रभु का नाम उच्चारण करता रहा परंतु उसे संतुष्टि न हुई। उन्होंने पूछा किसी व्यक्ति ने कि संत किसको कहते हैं, तो उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि संत उसी को कहते हैं जिसके मुंह से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, वही संत है। तो वो तो रोज़ भगवान का नाम उच्चारण करने लगा, लेकिन उसको अंदर में संतुष्टि नहीं हुई कि मैं केवल नाम उच्चारण रोज़ करता हूँ, मैं संत कैसे बन गया, मैं तो संत हूँ नहीं। तो उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो साल भर बाद फिर उसने पूछा, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिससे निरंतर प्रभु नाम ही मुख से निकले, तो वो भी निरंतर फिर जप करने लगा। फिर साल भर बाद आया, फिर पूछा संत किसे कहते हैं। तब महाप्रभु बोले कि जिसके समीप बैठते ही दूसरा व्यक्ति भी प्रभु नाम उच्चारण करने लगे, क्योंकि ये भी अंदर के वाइब्रेशन असर करते हैं दूसरों पर। तब उन्होंने कहा कि संत फिर उसको कहेंगे जिसके साथ बैठने से दूसरा भी भगवान का नाम लेने लगे। एक होता है कि केवल हम ले रहे हैं, हम ही केवल भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन एक होता है कि तुम भगवान का नाम लेते हो, तुमसे प्रभावित होके दूसरे भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, वो भी भगवान का नाम लेने लगे, तब तुम संत कहलाने के योग्य बनते हो। क्योंकि अंदर के जो भाव हैं वो दूसरे पर असर करते हैं। दूसरों पर जैसा जैसा संत का व्यक्तित्व होता है उसके वैसे ही आगे बनते जाते हैं। आप जैसे खुद हो, आपके संपर्क में आने वाले दूसरे भी वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए पहले खुद अपने को संत बनाओ, तब आपके इर्द गिर्द आपके संपर्क में आने वाले लोग भी संत बनेंगे। हम खुद ईमानदार नहीं बनेंगे और सोचेंगे मेरे चारों तरफ ईमानदार लोग रहें। हम खुद निस्वार्थ नहीं बनेंगे और सोचेंगे मेरे चारों तरफ रहने वाले लोग निस्वार्थ हों। जैसे तुम हो तुमको लोग वैसे ही मिलेंगे। तुम अच्छे होते जाओ, तुम निस्वार्थ होते जाओ, तुम ईमानदार बनते चले जाओ, तो तुमको भी वैसे ही लोग ऑटोमेटिकली आप देखोगे धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे मिलेंगे कि उनके ऊपर तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। वो पहले वैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारे संपर्क में आने से वो वैसे हो जाते। एक शराबी का प्रभाव पड़ता है तो लोग शराब पीने लगते हैं, जुआरी का प्रभाव पड़ता है लोग जुआ खेलने लगते हैं, बुरी संगत का प्रभाव पड़ता है लोग बुरे बन जाते हैं, तो अच्छी संगत का प्रभाव भी पड़ता है तो लोग अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अच्छी संगत का प्रभाव डालने के लिए आपको अपने को उतना दृढ़ बनाना पड़ेगा। अपने को कभी भी भगवान से विमुख नहीं करो, भगवान का नाम लेना कभी छोड़ो नहीं, अपने ज्ञान में आप दृढ़ विश्वास रखो। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिसके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहा कंचन करे, पर संत करे आप समान। संत में और पारस में अंतर है। पारस पत्थर लोहे को टच करो वो उसको सोना बना देता है, लेकिन पारस पत्थर सोना तो बना सकता है मगर अपने जैसा पारस दूसरे को नहीं बना सकता। लेकिन संत में ये अंतर होता है कि वो दूसरे को अपने जैसा संत बना सकता है। ये वो उससे भी ज़्यादा महान होता है, वो हर एक को अपने जैसा बना सकता है। ये जीवन ऐसे संत को समर्पित हो गया, अब और क्या चाहिए। ये अपने को विश्वास हो कि जो हमें गुरु मिला है वो ऐसा ही संत है जो हमको आप समान बना सकता है। वो खुद ब्रह्मज्ञानी है तो हमको भी वो ब्रह्मज्ञानी बना सकता है। ये विश्वास रखो, और जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाए कि मुझे भी ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी संत मिला है, तो समझो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर और क्या चाहिए। प्यारे प्रभु का बगीचा दिनों दिन फलता फूलता रहता है। यही देखकर खुशी होती है
कि निष्काम का बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। जिसको एक बार भी सत्संग सुनने में अच्छा लगा वो बार बार सुनता रहता है सत्संग, और सुनते सुनते वो जहाँ रहता है वहाँ ये ज्ञान का बगीचा तैयार कर लेता है। वो हर जगह पे ज्ञान को फैलाते जाता है। खुद भी जहाँ बैठो अपने अड़ोस पड़ोस में ज्ञान की चर्चा अवश्य करो, और एक अपना नियम बना लो कि हमको रोज़ सत्संग सुनना है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाके सुनो, आजकल ऑनलाइन होता है ऑनलाइन सुनो, और अपने घर में भी सत्संग अवश्य रखवाओ। हर एक घर में सत्संग होना चाहिए, ज्ञान का प्रभाव हर एक के घर में आना चाहिए। अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं उससे, और पूरे घर में उसका एक प्रभाव पड़ जाता है। कमरे में एक बल्ब जलता है, पूरे कमरे में रोशनी आती है। एक आपके अंदर ज्ञान आएगा तो आपके पूरे घर को ज्ञान हो जाएगा, और बाहर से भी ज्ञान का प्रभाव सबको पड़े, सबको ज्ञान का फ़ायदा मिले, सब गुरु को जाने, सब साध संगत को पहचाने। इसके लिए अपने घर में भी हमको समय समय पे सत्संग अवश्य कराते रहना ही चाहिए। तो ये तुम्हारा विश्वास होगा तब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ऐसा निश्चल प्रेम देखकर, श्रद्धा विश्वास देखकर दिल खुश हो जाता है। जब किसी के अंदर में निश्चल प्रेम है, कोई छल कपट नहीं है, निश्चल प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु का भी मन खुश हो जाता है और हर एक का मन खुश हो जाता है। और भगवान तो भाव का ही भूखा है। भगवान को तुम्हारे धन दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारे से कोई संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम श्रद्धा विश्वास वाला भाव चाहिए। वो भाव से ही रीस जाता है। तो भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। भीलनी के पास क्या साधन थे, कौन सी मोटरें कारें थी जो राम उनके पास गए। भीलनी के पास कुछ था क्या? वो तो कितनी गरीब थी, कुटिया में रहती थी। भगवान खुद उसके पास पहुंच गए। ये नहीं कि वो उसके पास बड़ा महल था, धन दौलत थी, उसने कोई राम को लेने के लिए कोई कार भेज दी तब उसके पास आए। उसका भाव था, बस वो इंतज़ार में थी। उसको था कि हाँ एक दिन राम अवश्य आएंगे। उसके गुरु ने उसको बोल दिया था कि तुम यहीं रहना, तुम यहीं रह के भगवान की भक्ति करती रहना, उनका नाम लेती रहना, इंतज़ार करना, भगवान खुद तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। वो गुरु की बात पे विश्वास करके वही रोज़ भगवान का इंतज़ार करती थी। क्योंकि जब उसके गुरु देह छोड़ के जाने लगे तो वो रोने लगी थी। बोली मुझे भी अपने साथ ले चलिए परलोक में, मैं यहाँ कैसे अकेले रहूँगी गुरु के बिना। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहीं इंतज़ार करो, भगवान का दर्शन तुमको मिलेगा, फिर तुम उस लोक में आओगी। और उसने इंतज़ार किया तो भगवान तो राम खुद उसके पास पहुँचे। सबको उसकी जीवनी स्टोरी सबको पता है। तो उसके प्रेम के भाव से तो भगवान चले गए। अहिल्या मीरा, सदना कसाई, रविदास चमार, कबीर, ये सब भक्त कोई भी पैसे वाले नहीं थे, परंतु भाव वाले भक्त का ही बेड़ा पार होता है। उनके अंदर भगवत भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, तो वो मुक्त हो गए। भगवान तो भाव का भूखा है। कर्मा की खिचड़ी, विदुर पत्नी के केले के छिलके, दुर्योधन के मेवा त्याग करके भगवान ने खाए। अगर आप प्रेम से साधारण सा भी कुछ भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान स्वीकार करते हैं। केले के छिलके भी उसने, विदुर पत्नी ने अपने भाव रख के इतने प्रेम में डूब गई कि केला छील के उसने भगवान कृष्ण के सामने रखा, तो जो छिलका था वो उनको खाने को दे दिया, और जो मेन जो केला था, जो फल, उसको उसने नीचे रख दिया छिलका समझ के। भगवान ने वही खाना शुरू कर दिया। विदुर आए, बोले अरे पगली तुम ये क्या कर रही हो, छिलके भगवान को दे रही हो। तब उसको होश आया ये मैं क्या कर रही थी। भगवान ने कहा प्रेम में तो ये मुझे जो खिला रही थी, मुझे तो इसमें बड़ा अच्छा मीठा स्वाद आ रहा था। बोलते दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाया। जब शांति प्रस्ताव लेकर गए भगवान कृष्ण कि युद्ध मत करो, आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा फैसला कर लो। महल में जब गए वहाँ तो दुर्योधन नहीं माना। बोला युद्ध किए बिना तो 1 इंच, 1 सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा मैं।
तो भगवान वापस जाने लगे। तो वो कहता है नहीं, आप खाना खा के तो जाइए, आप शांति दूत बन के आए हैं ऐसे, तो आप खाना खा कर जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो वो कहता है मेरा इतना 36 प्रकार का भोजन, बढ़िया भोजन, राजमहल का, इतने सोने चांदी के बर्तनों वाला इतना अच्छा परोसा हुआ इतना भोजन, ये आप मना कर रहे हैं। तो आप भोजन, बोले हम तो विदुर के पास जाके खाएंगे खाना। तो उसको गुस्सा आ गया, बोला कि हमारे यहाँ का भोजन क्यों नहीं कर सकते आप। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। एक, या तो बहुत भूख लगी हो, फिर चाहे कहीं भी कोई भी दे तो खा सकते हैं। दूसरा, जहाँ बहुत प्रेम हो। जहाँ बहुत प्रेम होता है वहाँ भूख ना भी हो, कोई प्रेम से आपको दे रहा है तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो, थोड़ा आप खा लेते हो, प्रेम में खा लिया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना तो मुझे भी बहुत भूख लगी है और ना तुम्हारा प्रेम, तो मैं कैसे खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। तो वापस भगवान चले आते हैं, विदुर के घर चले गए और वो उसकी कुटिया में गए तो वहाँ चारों तरफ ऐसे साग लगा हुआ था, बथुआ का ऐसे साग लगा हुआ था। तो उसकी पत्नी ने वही तोड़ के वही बना के खिलाया, एक साग से ही रोटी खाई। वो उनको बहुत स्वादिष्ट लगी, बोले इतना अच्छा ये साग है। और आज दिन तक भी, द्वापर युग से लेके आज दिन तक भी वो विदुर की कुटिया वाला स्थान मौजूद है और वहाँ पे आज दिन तक 12 महीने वो बथुए का साग वहाँ लगा ही रहता है। हम लोग एक बार गए थे वहाँ जगह देखने के लिए। तो वैसे तो और जगह तो सीज़न पे आता है बथुआ, हर मौसम में नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे रहता ही है। वो पत्ते उनके तोड़ते रहते हैं और वहाँ पे वो लगा ही रहता है कि भगवान ने वहाँ खाया था, तो वो हमेशा के लिए वहाँ साग लगा ही रहता है। जो चीज़ हम भगवान को अर्पण कर देते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है, हमेशा के लिए रह जाती है। तो ऐसे साग भी भगवान ने खाया और दुर्योधन का तो मेवा भी त्याग दिया। सच ही है, लगन बढ़ा ले और श्याम तेरे दौड़े आएंगे। अगर तुम अपने अंदर प्रेम की लगन लगा लेते हो तो भगवान खुद तुम्हारे पास दौड़ के आते हैं। राधे तेरे आंसू पी को रोक ना पाएंगे। अगर भगवान रुका हुआ भी है, कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रेम से आंसू कोई इंतज़ार में बहाता है तो उसको वहाँ कोई रोक नहीं सकता और तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास पहुँच जाता है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आए फल हुई। हर एक थोड़ा सा ही प्रेम में आगे बढ़कर तुरंत फल चाहता है, लेकिन आंसुओं से बेल को सींचना पड़ता है। जैसे कोई आप बीज डालो तो उसमें पानी बहुत डालने पड़ता है ना, तब तो वो पौधा बड़ा होता है। हम लोग थोड़ा सा प्रेम का बीज डालेंगे और सोचेंगे अभी फल मिल जाए, तो अभी फल नहीं मिलेगा, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने प्रेम को और बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है। तो अभी तो कोई थोड़ा सा ही प्रेम में आगे बढ़कर तुरंत फल चाहता है। बीज ज़मीन में डालकर कुरेद कर देखता है कि अभी तक फला क्यों नहीं। तो अगर तुम उतावले होके बैठोगे, अभी सत्संग में आना शुरू किया, अभी मुक्ति का निश्चय हो जाए, अभी मेरा योग लग जाए, अभी मैं माया रहित हो जाऊं, इंतज़ार नहीं होता। बोलते कब तक आते रहें सत्संग में, कब ज्ञानवान बनेंगे। तो आप आते रहो, आप जितना प्रयास करोगे, जितना अपने से आप मेहनत करोगे माया रहित होने की, उतने आप माया रहित होते भी चले जाओगे। फिर निश्चय होने में समय लगता है। बुद्धि से तो आपको पहले दिन बात समझ में आती है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये संसार मिथ्या है, भगवान ही सत्य है। ये बात बुद्धि से समझ में आई, लेकिन अपने व्यवहार में आते आते उसमें थोड़ा सा आपको वक्त ज़रूर लग जाता है, तो उसका आपको इंतज़ार भी करना चाहिए। और इस इंतज़ार में कभी थकान नहीं आनी चाहिए। इंतज़ार करो, धीरज से आप ज्ञान सुनो, धीरज रख के बैठो, इंतज़ार करो, एक दिन आप अवश्य मुक्त हो जाओगे। लेकिन इंतज़ार में थकान नहीं होनी चाहिए कि कब तक इंतज़ार करें। प्रेम की पीड़ा से घबराएं नहीं। प्रेम में कभी हमको पीड़ा भी होती है, वियोग की पीड़ा होती है, मगर उसमें फिर हमको घबराना नहीं है।
एक जन्म में हार न भाई, जन्म जन्म का दाव है। एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्म का दाव है। इसलिए तपस्या करते चलो तो आप ही श्याम मिलेंगे। आप अपने अंदर तपस्या रखो, तपस्या करते चलो। तप करो मतलब संयम करो, मन का, बुद्धि का, वाणी का, इंद्रियों का, सबका संयम करो तो आप देखोगे कि भगवान आपको एक दिन फिर अवश्य मिलेंगे। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। अधीरज होके कभी भी नहीं बैठना है। धीरज का रास्ता अगर हमने पकड़ लिया तो फिर आप देखो आप पार हो जाओगे। जल्दीबाजी का काम नुकसान वाला होता है। सत्संग में धीरे धीरे नहीं करो, लेकिन धीरज रखो। धीरज रखने में और धीरे धीरे करने में अंतर होता है, और इस अंतर को तो सब लोग समझते हैं। अंदर मन स्थिर होना चाहिए, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। सुस्ती आलस्य नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, तब कर लेंगे। ज्ञान हमारा रोज़ का हमारा ज्ञान है, रोज़ का निश्चय, तब आपको रोज़ का आनंद भी मिलता रहता है। ठीक है, पत्र तो छोटा सा ही है।